हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डीएमपी के बारे में। डीएमपी यानी कि डिस मार्टिन पर आयोडीनेन रिएजेंट। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका एक हाइपर वैलेंट आयोडीन रिएजेंट है। जिस तरीके से हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था किसके बारे में, IBX के बारे में। ठीक है, जो कि आपका क्या था, 2 आयोडो ऑक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये भी आपका क्या था, एक हाइपर वैलेंट आयोडीन रिएजेंट था। क्यों था? क्योंकि इसमें जो आयोडीन थी उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो हाइपर वैलेंसी वाली थी, यानी कि +5। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट। सेम उसी प्रकार से डीएमपी में भी आयोडीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है, इसलिए ये आपका क्या है, हाइपर वैलेंट आयोडीन रिएजेंट है। तो ये क्या करता है, ये आपका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और कैसा है, माइल्ड। अब माइल्ड का मतलब है कि यहाँ पर ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यानी कि जो अल्कोहल्स होंगे, कौन से अल्कोहल्स, प्राइमरी अल्कोहल्स, उनको ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। यानी कि इस तरीके से जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है उसमें ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, यानी कि अल्कोहल से आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है यहाँ पर कि जो प्राइमरी अल्कोहल्स होंगे उनका जो ऑक्सीडेशन होगा वो एल्डिहाइड में होगा, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल से आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। ये प्राइमरी अल्कोहल है, जैसे ही आप इसमें डीएमपी डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और जो आपका सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं वो किस में ऑक्सीडाइज होंगे, कीटोन्स में। ठीक है, और जो टर्सरी अल्कोहल्स है वो तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अब यहाँ पर आपका क्या है कि इसको बनाया कैसे जाता है, यानी कि डीएमपी को हम कैसे बना सकते हैं। तो डीएमपी बनाने के लिए हमें पहले IBX बनाना पड़ेगा। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे हम IBX बनाते हैं। ठीक है, तो फिर से हम एक बार पढ़ लेते हैं कैसे हम IBX बनाएंगे। तो उसके लिए स्टार्टिंग मटेरियल हमें चाहिए 2 अमीनो बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो 2 अमीनो बेंजोइक एसिड को हमें क्या करना पड़ेगा, डाइजीनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डाइजीनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हमें NaNO2 + HCl डालना पड़ेगा। ठीक है, NaNO2 + HCl। तो ये क्या करेगा, ये अमीन पार्ट को, यानी कि जो NH2 पार्ट है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, डाइजीनियम सॉल्ट में। ठीक है, यहाँ पर आपका पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा बेंजीन N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पर आपका COOH है। ठीक है, तो ये है आपका डाइजीनियम सॉल्ट। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप इसमें Ki डालोगे, यहाँ पर लिख रखा है Ki, किस में डालना है, इसी डाइजीनियम सॉल्ट में। ठीक है, तो ये जो डाइजीनियम सॉल्ट का जो ये पार्ट है, यानी कि जो नाइट्रोजन और कार्बन का ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है, यानी कि ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक होगा तो यहाँ से आपकी क्या होगी, N2 गैस रिलीज होगी, और इस कार्बन में क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो I नेगेटिव आयन क्या करेगा, इस पर अटैक मार देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके का। ठीक है, 2 आयोडो बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो 2 आयोडो बेंजोइक एसिड है ये ऑक्सीडाइज होगा किससे, ऑक्सोन से। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सोन डाला हुआ है, ऑक्सोन। ऑक्सोन होता क्या है, ऑक्सोन आपका होता है KHSO5। ठीक है, KHSO5 है, और ये आपका किससे बनता है, कैरोस एसिड से बनता है। कैरोस एसिड का क्या है, ये सॉल्ट है। ठीक है, इसको ही कहते हैं हम ऑक्सोन। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या करेगा, इस आई को ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, इसकी जगह आप दूसरा भी डाल सकते हो, KBRO3। ठीक है, इसका काम भी सेम ही है, आई को ऑक्सीडाइज कर देना। तो आई कैसे ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीडाइज होने के बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड O, और यहाँ भी आएगा डबल बॉन्ड O। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, तो उसके बाद इसका जो ऑक्सीजन है जाके ये आई पर अटैक मारेगा इस तरीके से, और ये बॉन्ड क्या होगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद फिर जो इसका H होगा वो जाके ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज पे लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन का वहाँ जाके लग जाएगा, और इस तरीके से आपको यहाँ पर IBX मिल जाएगा। ठीक है, तो ये IBX है।
जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इस IBX से हमें DMP बनाना है, ठीक है। तो IBX से DMP बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड डालना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही एसिटिक एनहाइड्राइड डालोगे तो यहाँ पर क्या होगा, OAC, ठीक है, OAC, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स OAC के यहाँ पर लग जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर DMP बना सकते हो, ठीक है। तो ये DMP की प्रिपरेशन थी। अब देखते हैं DMP कैसे काम करता है जब हम एल्कोहल्स में इसको डालते हैं। जैसे ये आपका क्या है, बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है, ये आपका क्या है 1 डिग्री अल्कोहल। तो जैसे आप इसमें DMP डालोगे तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, किस में, एल्डिहाइड में, ठीक है। ऐसे ही आपका ये क्या है 2nd डिग्री अल्कोहल, इसमें जैसे DMP डालोगे तो ये किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है, कीटोन में। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे आप इसमें तीसरे वाले में यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल में DMP डालोगे, क्या होगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका चौथा है, ठीक है, इसमें ये आपका क्या है एलाइलिक अल्कोहल, ये भी आपका क्या है 2nd डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो इसमें DMP डालोगे, यहाँ पर आपका क्या बन गया, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। सेम आप इसमें डालो DMP, ठीक है। तो ये आपका क्या है 1 डिग्री अल्कोहल, किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एल्डिहाइड में, ठीक है। फिर उसके बाद ये नीचे आपका क्या है 2nd डिग्री अल्कोहल है, ये वाला 2nd डिग्री अल्कोहल, इसमें आप डालोगे DMP तो किस में ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड में, ठीक है। और भी यहाँ पर एग्जाम्पल हैं। तो ये है आपका 1 डिग्री अल्कोहल, DMP डालते ही DMP ने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया एल्डिहाइड में, ठीक है। ये आपका क्या है 2nd डिग्री अल्कोहल, किस में ऑक्सीडाइज हो गया, कीटोन में, ठीक है। और भी है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आपका ये है 2nd डिग्री अल्कोहल, ठीक है, ये इसमें DMP डालोगे, किस में ऑक्सीडाइज हो गया, कीटोन में, ठीक है। और ये जो लास्ट है आपका, ये भी आपका क्या है 2nd डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो इसमें DMP डालते ही किस में ऑक्सीडाइज हो गया, कीटोन में, ठीक है। तो यहाँ पर और भी हैं, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल ये है, ठीक है, ये आपका क्या है विसिनल डाइऑल है, ठीक है। तो इसमें जैसे विसिनल डाइऑल में आप DMP डालोगे, ठीक है, तो कोई एक अल्कोहल क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, क्योंकि जो DMP होता है वो क्या होता है, सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होगा, एक अल्कोहल ग्रुप को ये ऑक्सीडाइज कर देगा, तो यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या हो CH3 हो, मिथाइल, तो मिथाइल वाला जो अल्कोहल वाला पार्ट है, ठीक है, वो ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। और जो PS से जो अटैच है OH, वो वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा इस तरीके का, ठीक है, ये हाइड्रोक्सी या अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से बनता है यहाँ पर। तो ये इसकी मैकेनिज़्म देख लेते हैं, मैकेनिज़्म होती कैसे है, ठीक है। तो जो अल्कोहल है, यहाँ पर जो ये अल्कोहल दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, अभी आपको 1 डिग्री अल्कोहल भी हो सकता है और 2 डिग्री अल्कोहल भी हो सकता है, किस पे डिपेंड करेगा, R' पे। अगर R' हुआ तो आपका क्या होगा 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। और अगर R' आपका अल्काइल ग्रुप हुआ, जैसे CH3, ठीक है, C2H5, इस तरीके से, तो आपका क्या होगा 2nd डिग्री अल्कोहल होगा। तो अब क्या होगा, ये इस पे अटैक मारेगा I पे, यहाँ पर आप देख सकते हो, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर इसने अटैक मारा I पे, और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन की ओर। तो यहाँ से आपका क्या रिमूव हो गया OAC माइनस आयन, ठीक है, ये रिमूव हो गया। और जो ये इसका H है, ये H ले लेगा OAC माइनस आयन, तो यहाँ से आपका HOAC निकल जाएगा, यानी कि एसिटिक एसिड, ठीक है, ये रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके का यहाँ पर इंटरमीडिएट मिलेगा आपको। फिर उसके बाद जो OAC वाला पार्ट था वो ये है, OAC वाला पार्ट दूसरे वाले का, ठीक है। तो इसको खोल के लिख लिया है। अब क्या होगा, जो ये डबल बॉन्ड O है, ये शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की ओर, ठीक है। तो जैसे ही ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, तो ये यहाँ से क्या कर लेगा, H+ को ले लेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, जो ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की ओर, ठीक है। जैसे ही ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हुआ तो I और O का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, और ब्रेक होके I पे चले जाएगा, ठीक है। और फिर I और O का ये वाले का बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, और कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन की ओर। तो यहाँ से आपका क्या होगा OAC, ठीक है, OACH रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड रिमूव हो जाएगा, और जो अल्कोहल्स है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी, किस में, कार्बोनाइल कंपाउंड में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एल्डिहाइड
या फिर कीटोन मिल जाएगा। और जो आपकी आयोडीन है यहाँ पर, ठीक है, वो +5 स्टेट में है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी +3 में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा। तो रिडक्शन इसका हुआ है, तो ये आपका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो DMP क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपका एसिटिक एसिड तो निकल ही गया है। ठीक है, ये आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल से या फिर 2 डिग्री अल्कोहल से बन सकता है। 1 डिग्री अल्कोहल से बनेगा तो एल्डिहाइड होगा। ठीक है, और 2 डिग्री अल्कोहल से बनेगा तो ये आपका क्या होगा, कीटोन होगा। ठीक है, तो ये आपकी वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। फिर आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।